हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आइए आपको बताते हैं कि एक बिहार डीएलएड होता है। तो जो बिहार डीएलएड होता है तो देखिए उसका जो है संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और आपका जो है 22 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि है। कब तक है? तो 22 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपका जो है एग्ज़ाम जो है संभावित बताया गया है कि 27 फरवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन से आवेदन नहीं कर सकते हैं, कौन वैसे स्टूडेंट है जो आवेदन करने के लिए एप्लीकेबल हैं, कौन सा स्टूडेंट जो आवेदन करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, टोटल कितने कॉलेज है, सरकारी कॉलेज कितने हैं, उसमें कितने नामांकन हो सकते हैं। तो पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए ये जो है पेपर का कटिंग है कि तैयारी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है। आज से कहने का मतलब कि आज कितना तारीख है, जो आज से चालू हो चुका है। आज है आपका 11 जनवरी। तो 11 जनवरी से जो है आपका आवेदन जो है चालू हो चुका है और इसी के मद्देनज़र हम आपको बताते हैं कि क्या क्या है, इसमें पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शनिवार से शुरू होगी। राज्य भर के 306 कितना कॉलेज, तो 306 डीएलएड कॉलेज के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो आपका जो है 22 जनवरी तक आवेदन करने की तिथि दे दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका वेबसाइट दिया गया है, जाकर इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। नया सत्र जुलाई से आरंभ हो जाएगा। तो आगे क्या बोलना चाह रहा है कि परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से ऑनलाइन आयोजित किया जाना संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, जो कि देखिए आपका रिजल्ट के भी डिटेल दे दिया गया है, आपका जो है एग्ज़ाम के भी डिटेल दे दिया गया है कि 27 फरवरी से ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित किया जाना संभव है। तो एग्ज़ाम भी जो हो जाएगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और आपको बोला गया है क्या कि 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। वही डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेगा सूची में नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप आदि की प्रक्रिया अप्रैल अंतिम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी, पूरी हो जाएगी से शुरू होगा। जून अंत तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मतलब कि आपका क्या बोला गया है कि जून अंत तक जो है A to Z जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। नया सत्र जुलाई में प्रारंभ हो जाएगा। नया सत्र जो है आपका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थी के लिए 10% सीटें होगी। समिति ने कहा है कि सभी संस्थाओं में कुल सीटों का संख्या जो है 50%, विज्ञान में 50%, कला वाणिज्य के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के लिए अभ्यर्थी के लिए 10% सीट होंगी। क्षैतिज आरक्षण के रूप में आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थी की मिलेगी जिन्होंने +2 स्तरीय की परीक्षा में उत्तीर्ण उर्दू विषय के साथ हासिल की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृति सीटों में से दिव्यांग के लिए 5%, बिहार राज्य निवासी, सेवारत या सेवानिवृत्त दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को 5% शैक्षणिक आरक्षण दे होगा। इसमें टोटल कितना बोला गया है? तो टोटल 306 डीएलएड करने वाले जितने भी जो डीएलएड करने वाले हैं उसमें जो है आपका 306 डीएलएड कॉलेज हो जाएगा और 30,750 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया है कि ये नामांकन पत्र नहीं होंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे जो नामांकन पत्र नहीं हो जाएंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक आईटीआई की योग्यता रखते हैं, डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जो है आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या आप आईटीआई किए हुए हैं तो इनको जो है डीएलएड के पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष होगी। तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा आपका 17 वर्ष होना चाहिए और अगर आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई किए हुए हैं तो आपका जो है वैलिड नहीं होगा, आपके लिए 10+2 करना पड़ेगा आपको। और इसमें जो है नामांकन आपका किस में हो जाएगा? तो डीएलएड में होगा। जो डीएलएड करने वाले स्टूडेंट है उसके नामांकन हो जाएगा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के देता है। और आपको हम बोले थे कि एक बीएड में नामांकन होगा, जो गलत है ये नहीं होगा, लेकिन डीएलएड में किस में होगा? तो डीएलएड में आपका नामांकन होगा जिसमें देखिए बहुत सारे वैकेंसी 1 to 5 वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है और अब बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती है तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। 960
रुपये आवेदन शुल्क है, तो टोटल आपका जो है 960 रुपया रह जाएगा, लग जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए समान कोटि अभ्यर्थी के रूप में पिछड़े समान कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 960 रुपया दे होगा। तो टोटल स्टूडेंट के कितना देना होगा, तो 960 रुपया आपको देना होगा। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को 760 रुपया देना होगा। तो जो SC ST कैंडिडेट है उनको जो है 760 देना होगा, और जो अन्य है, समान है, जनरल है, उनको जो है 960 रुपया देना होगा। आगे देखते हैं कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा की होगी। परीक्षा की अवधि कितना होता है, तो 2.5 घंटा होता है। परीक्षा में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो परीक्षा की अवधि जो होता है 2.5 घंटा का होता है, 2.5 घंटा का होता है, और टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब परीक्षा में समान उर्दू हिंदी से 25 प्रश्न हो जाएंगे, आपका गणित के 25 प्रश्न हो जाएंगे, समाज विज्ञान सामाजिक अध्ययन के समान विज्ञान सामाजिक अध्ययन समान अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न हो जाएंगे, ताकि एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न के 120 अंक होंगे। 120 के कितना अंक दिया जाता है, तो आपका 120 अंक दिया जाता है। परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर आपका दिया गया है, जो आपको इस पर कॉल कर सकते हैं। और देखिए इसमें सिर्फ नामांकन किस्सा होगा, तो आप इसको क्वालिफाइड करने के बाद आपका जो है DLED में नामांकन हो जाएगा। और DLED के वैकेंसी के थ्रू जो है आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जो आपका वैकेंसी आते रह रहा है। जब देखिए Tier 4 में वैकेंसी आने वाला है, Tier 3 पार हुआ, तो बहुत सारे वैकेंसी जो है 1 to 5 में बनते हैं, स्टूडेंट और टीचर बनते हैं, तो उन्हीं के लिए ये आवेदन किया गया है। तो ये टीचर नहीं है, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देने की बात किया गया है। जो आपका जो है 306 कॉलेजों में DLED के 30,750 सीटों पर नामांकन की संभावना हो सकती है। और आगे आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं, आपका जो अगर वेटेज है करेंट अफेयर का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि एडिटोरिया करेंट अफेयर अभी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू चल रहा है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव करेंट अफेयर इसका होता है। और आगे बता दें कि किसी भी प्रकार के अगर आपको दिक्कत हो, तो आप डायरेक्ट एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता हो कि हाँ हमें बात करना है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, और जो है आप नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगता हो तो। और आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो DLED करना चाहते हैं, उनका आवेदन जो है आज से चालू हो चुका है। 11 जनवरी से जो है आवेदन चालू हो चुका है, और आवेदन आपका लास्ट जो हो जाएगा 22 जनवरी तक हो जाएगा। 11 जनवरी से चालू होगा, 22 जनवरी तक हो जाएगा। 27 फरवरी आपका संभावित परीक्षा तिथि बताया गया है। और आपका जो है 15 अप्रैल तक जो है आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो DLED करना चाहते हैं, आप जाइए और इसको अप्लाई कीजिए। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, और किसी भी कंडीशन में आप बात कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।